हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे 11th के ऑनलाइन एडमिशन के बारे में। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि इस साल महाराष्ट्र के अंदर 11th के एडमिशन के लिए सीईटी के मार्क्स को देखा जाएगा। तो अभी तक सीईटी एग्जाम हुई भी नहीं है। आने वाले 21 अगस्त को सीईटी की एग्जाम होने वाली है और उसके मार्क्स के बेसिस पर पहला लॉट जो एडमिशन का होगा वो होने वाला है। लेकिन अभी सीईटी की एग्जाम हुई नहीं है, लेकिन आपके स्कूल वाले आपको मैसेजेस भेज रहे हैं कि आप 11th की जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहां पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए कि ये सर क्या है, सर क्या हमें कुछ करना है। तो इसलिए मैं ये आपके सामने लेकर आया हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या, वो देख लो। तो बच्चों, जो ये वेबसाइट आपको दिख रही है ये है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट। इस वेबसाइट के अंदर, इस वेबसाइट के बारे में पहले बता दूं, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट है जो 11th एडमिशन कराती है। यहाँ पर ऊपर आपको वेबसाइट दिख रही है 11thadmission.org.in। इस वेबसाइट के जरिए जो भी महाराष्ट्र के शहरी भाग हैं, जो भी शहरी भाग है, मैं भी बताऊंगा कौन कौन से भाग, ओके, वहां पर ऑनलाइन एडमिशन होता है और ग्रामीण भाग में जो है ऑफलाइन एडमिशन होता है, मतलब कॉलेजेस में डायरेक्ट जाके फॉर्म भरना पड़ता है। तो ये मैं बताने वाला हूँ। जो ऑनलाइन एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं उनका जो है रजिस्ट्रेशन 9 तारीख से चालू होगा। अब आप बोलोगे सर सीईटी एग्जाम का रिजल्ट तो आया ही नहीं, एडमिशन कैसे चालू हो रहा है? तो मैं यहाँ पर कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों की ये जो पूरा प्रोसेस होता कैसे। आप सभी लोग देखो, ग्रामीण और शहरी भाग के सभी बच्चे। बच्चों, यहाँ पर जो मैं 11th की बात कर रहा हूँ, 11th का जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके से एडमिशन होगा बच्चों पूरे महाराष्ट्र के अंदर। ओके, जैसे कि मैं ऑनलाइन एडमिशन कहाँ कहाँ पर होगा, जैसे मैं बता दूं कुछ डिविजन्स हैं। जैसे एमएमआर मुंबई और मुंबई के आसपास के जो डिवीजन है, मुंबई, ठाणे, नई मुंबई वगैरह, फिर पुणे है, अमरावती है और ऐसे ही पिंपरी चिंचवड़ वगैरह है। ओके, इस तरह से बहुत मतलब लगभग 6 से 7 डिवीजन है जहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन होता है। मैं भी बताता हूँ आपको एग्जैक्टली, और उसके लिए मैं ये वेबसाइट ही दिखा देता ना, तो यहीं पर पता चल जाएगा। यस, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे देखो, मुंबई डिवीजन एमएमआर, पुणे, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पिंपरी चिंचवड़ ये होता है, फिर नागपुर, नासिक और अमरावती। ये जो इतने डिवीजन है सिर्फ यहीं पर मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, ओके, एंड नागपुर, नासिक और अमरावती, इतने डिवीजन में ऑनलाइन एडमिशन होता है। अभी आपको ये पता चला, जो इस डिवीजन में नहीं आते वहां पर ऑफलाइन एडमिशन होता है। अब ऑनलाइन एडमिशन के लिए ये वेबसाइट है 11th, हम ऐसे लिखते हैं वहां पर www.11thadmission, ओके, 11th एडमिशन। अभी आपने यहाँ वेबसाइट देख ली 11thadmission.org.in, यहाँ पर टाइप भी कर रहे, पिन भी कर दूंगा मैं, .org.in, ये वेबसाइट है बच्चों। इस वेबसाइट पर आपको जाके जो है फॉर्म भरना पड़ेगा। अब ये फॉर्म किस तरीके से होने वाला है मैं यहाँ पर आपको बता दूं। यहाँ पर टू टाइप्स यानी दो भाग में फॉर्म भरा जाता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पहला भाग जो है बेटा, यहाँ पर पर्सनल डिटेल भरी जाती है। आप जैसे ही अगर महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप जैसे ही अपना एसएससी का सीट नंबर डालते हैं और सीट नंबर और ईयर वगैरह डालते हैं, कौन से मंथ में थे, तो आपकी पूरी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है। फिर आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें डालनी होती है और पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन करना होता है इस तरीके से। फिर जब आपका सीईटी का रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, 10th का रिजल्ट तो आ गया, जब सीईटी का रिजल्ट आ जाएगा तो पार्ट 2 का फॉर्म आपको भरने के लिए ऑप्शन आएगा। अभी पार्ट 2 का फॉर्म चालू नहीं हुआ है। पार्ट 1 का फॉर्म कब चालू होगा? 9 अगस्त 2021 से पार्ट 1 का फॉर्म चालू होगा। तो अभी क्या चल रहा है, अभी एक नॉर्म के लिए मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन चालू है। मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन ये क्या है? ये इस वेबसाइट पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन खोला गया है कि ये फॉर्म कैसे भरना है। क्योंकि देखा आपने सीईटी का फॉर्म भरते समय बहुत सारी आपने गलतियां कर दी थी। तो अगर आप गलती करते हो, आपको पता नहीं है, तो प्रैक्टिस के लिए एक मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है। आप क्या कर सकते हैं कि हमारी जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप आते हैं तो यहाँ देखोगे, कोई भी पहले डिवीजन को आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर समझो मैं मुंबई डिवीजन को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर ये कट कर दीजिए। यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट मॉक रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो ये एक फॉर्म आ जाएगा। अब आपको ये फॉर्म कैसे भरना है, इससे रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको समझ में जाएगा कि किस तरह से ये पूरी डिटेल भरनी है और हर एक डिटेल का मतलब क्या है। उसके बाद है ना, यहाँ पर रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है पार्ट 1 फॉर्म का। इस तरह से बच्चों पार्ट 1 जो मैंने यहाँ बताया ना,
पार्ट 1 का मॉक रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं। और ये जो डिटेल है 9 तारीख तक, 9 अगस्त तक ये पूरी डिटेल जो है वो डिलीट हो जाएगी वेबसाइट से। क्यों डिलीट हो जाएगी? क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए है ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस करो। आप इसमें कोई भी डेटा डाल दो, सही डाल दो, गलत डाल दो, 9 अगस्त तक ये डिलीट हो जाएगा। ये आपको सीखने के लिए, आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से हमें ये करना है। इसके बाद क्या होगा, 9 अगस्त से बेटा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 9 अगस्त से 9 अगस्त से आप असली में पार्ट 1 का फॉर्म भरेंगे। जो आप 9 अगस्त के बाद पार्ट 1 का फॉर्म भरेंगे वो डेटा सेव हो जाएगा वेबसाइट में। फिर जब सीईटी का रिजल्ट आएगा बच्चों, सीईटी का जब रिजल्ट आएगा तो आपको जो सीईटी में मार्क्स मिले होंगे उसको आप पार्ट 2 का फॉर्म जब शुरू होगा सीईटी के रिजल्ट आने के बाद तब भरेंगे। इस तरह से आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 का फॉर्म भरा जाता है। पार्ट 2 के फॉर्म में आप कॉलेजेस सेलेक्ट करेंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा 1 से लेके 10 कॉलेज सेलेक्ट करने का। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए सबसे पहले आपका मनचाहा कॉलेज रखिए। फिर आपको पहले कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए वो इस तरह से आप प्रीफरेंस दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 10 और कम से कम 1 कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही कॉलेज का आप नाम लिखेंगे तो भी चलेगा, बट कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा कॉलेज आप जो है यहाँ पर ऑप्शन में डालिए। इस तरह से बच्चों 11th का ऑनलाइन एडमिशन होता है जिसमें 2 बार में फॉर्म भरा जाता है, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 का फॉर्म 9 अगस्त 2021 से चालू होगा। अभी जो है डेमो चालू है, आप वेबसाइट पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये डेमो अगर आप चाहते हैं कैसे करना है हमें बताओ सर, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक डेमो वीडियो का लिंक दिया है कि किस तरह से डेमो भरना है, एमएमआर का मीनिंग क्या होता है या प्रीवियसली पास्ट क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ों के मीनिंग आपको नहीं मालूम पड़ेगा ना, वो पूरा मैंने बताया कि कैसे फॉर्म भरना और सबकी मीनिंग क्या होती है कैसे। लेकिन एक याद रखना, आपने डेमो फॉर्म भरा है मतलब वो प्रैक्टिस हो रही है। 9 तारीख के बाद से आपको वापस से असली वाला पार्ट 1 फॉर्म भरना है, क्योंकि 9 तारीख को ये डेमो जो है ये डिलीट हो जाएगा आपका भरा हुआ डेटा, और जब सीटी का रिजल्ट आ जाएगा तब आप पार्ट 2 का फॉर्म भरेंगे। बच्चों FYJC यानी फर्स्ट ईयर इन जूनियर कॉलेज 11th स्टैंडर्ड के ऑनलाइन और ऑफलाइन जो एडमिशंस होंगे उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूं, और पिछले 4 साल से मैं लगातार ये इन्फॉर्मेशन दे ही रहा हूं सभी बच्चों को। आप इस चैनल पर जाओगे तो 11th के ऑनलाइन एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। अब 2021 में जो होने वाला है उससे रिलेटेड भी मैं नए नए वीडियो लेकर आऊंगा। जिसको डेमो की प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से फॉर्म भरना है, वो लोग क्या करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एक वीडियो का, उसको देखो, आपको पता चलेगा कि ये जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। ठीक है, इस चैनल से बने रहो लगातार, इस चैनल पर आपको सारी जानकारी आएगी कि 11th का एडमिशन कैसे होगा। जरा भी टेंशन नहीं लेना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 9 तारीख को अगर हमने फॉर्म नहीं भरा तो 9-10 तारीख को हम सीटी के रिजल्ट के बाद ट्राई करेंगे तो भी चलेगा बच्चों। कोई ऐसा नहीं है कि आप 9-10 करना, सीटी के रिजल्ट के बाद भी आप पार्ट 1 का फॉर्म और पार्ट 2 का फॉर्म दोनों भर सकते हो। यहाँ पर देखो ये डिटेल में नोटिफिकेशन आया हुआ है, टाइम टेबल आया हुआ है कि कब कब क्या होने वाला है, यहाँ देख सकते हैं 9 अगस्त से ये जो है चालू होगा। ओके, पार्ट 1 का, और ये जब तक सीटी का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक पार्ट 1 फॉर्म भर सकते हैं। सीटी का रिजल्ट आने के बाद भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आपने अभी नहीं भरा तो बाद में नहीं भर पाओगे। मॉक डेमो के लिए देखो यहाँ दिया, मॉक डेमो की सुविधा दे दी गई है 7 अगस्त तक, मतलब कल तक आप कर सकते हो मॉक डेमो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं, सीखने के लिए। ठीक है, तो बस यही जानकारी है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना अपने स्कूल्स के ग्रुप में, ताकि सभी को पता चले। और डिस्क्रिप्शन में मॉक डेमो की लिंक है, उसको देख के सीखो और प्रैक्टिस करो बच्चों। बाय एवरीवन, टेक केयर।